तो प्रशासनिक कारण समझ में आ रहा है, हड़प नीति जैसे मन वैसे हड़प लिया सर। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि अंग्रेजों इस नीति को छोड़ा है, अंग्रेजों ने सद्दाम हुसैन पे हमला कर दिया। क्या है कि इसने लीथल हथियार रखा है, खतरनाक हथियार रखा है, पूरा इराक बर्बाद कर दिए सर, सद्दाम हुसैन को फांसी दिया। सोचिए कोई आपके देश में घुस गया कह के कि आपने हथियार रखा है, आपके देश में आग लगा दे, पूरा बम बारूद मिलके 26 देश मिलके मारे सब, और आपके देश के राष्ट्रपति को फांसी दे सब, अपना किसी अकलेल बकलेल को प्रधानमंत्री बना दे सब, आपके तेल का पूरा कुआं अपने अमेरिका लेके चले जाए सब, और आपके देश में आतंकवादी तो क्या होगा, आपके देश में साइंटिस्ट पैदा होंगे, क्या हो गया? इराक में पैदा हुआ था ISIS, क्या हो गया? ISIS। इनका कहना है ना कि हम लोग अपनी एक सेना बना लेते हैं, पूरी दुनिया को मारेंगे, और दुनिया जब दबाव देगी तो उसको आतंकवादी बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? ईरान का कहना है कि तुम यही करता ही है, एक काम करते हैं हम खुदे मारेंगे तुमको, तब तो कोई देश ही नहीं कहेगा कि आतंकवादी है, देश देश में लड़ाई हो रहा है। समझ में आ कि नहीं गया? इसलिए यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका इतना हथियार दिया ना यूक्रेन को, ईरान ने दे दिया अपना ड्रोन, किसको? रूस को, मार यूक्रेन को सुता दिया बढ़िया से एकदम यहाँ पे। तो उनकी यही आदत होती है, किसी को मार के चल जाते हैं। हम लोग को 1971 में परमाणु बम लेके आया था मारने के लिए, ये अमेरिका 1971 में परमाणु बम लेके आया था मारने के लिए। इनका उपाय उत्तरी कोरिया बहुत अच्छा से करता है। हाँ, वो कहता है कि तुम हमारी ओर बढ़ोगे उससे पहले हम दक्षिणी कोरिया और जापान को बर्बाद कर देंगे। तू कहता मत बढ़ यार हम लोग को मारेगा यार। तो ये तो प्रशासनिक कारण समझ में आ गया। अब आगे बढ़े। अब अगला कौन कारण? जाति के व्यक्ति को नीचे बैठाता था सब। अब हुआ क्या कि ट्रेन में गए, कोई टिकट लिया, बड़े जाति का आदमी, उनके बगल में मिल गया छोटी जाति का। अब वो बैठने नहीं देंगे, मेरे बगल में बैठेगा रे, मेरे बगल में बैठेगा। तले वो बोला ले आए टीटी को, टीटी नहीं गया, अंग्रेज आया, दू झापड़ मारा, कहा कि तुम बढ़ जा छोड़ जा, 2 मिनट में शांत कर देंगे। वहां तो इनकी बहादुरी बाहर निकल जाती है। हमको ही नहीं समझ में आता, जो फोंकते हैं सब कि मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। सुतल कहाँ था सब अंग्रेजों के टाइम पे? अंग्रेजों पे ऐसे थोड़ी था भैया। अंग्रेजों के लिए मारना बहुत दिमाग से मारना था अंग्रेजों को, हथियार से थोड़ी मार सकते थे। दिमाग से ऐसा मारिए जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पर आगे बढ़े तो अब उसके बाद भी आते, हद कब हो गया? मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, उसका ट्रेन में सीट मिला है निचला बर्थ, जिसको वो छोटी जाति का समझता है उसका ट्रेन में सीट मिल गया ऊपर वाला बर्थ। अब वो नीचे रहेंगे, उनके खोपड़िया पे चढ़ के बैठ जाएंगे, ए बहुआ। अब वो एकदम आग बबूला हो गया। अंग्रेज को टीटी को बुलाया तो टीटी दूझा पड़ दे दिया। यहाँ पे चुप चट्टा कहीं का, यहाँ पे बड़ा छोट देखता है, क्या है बड़ा छोटा? यहाँ पर हम लोग के नजर से देखो केवल काला गोरा होता है, जीने का अधिकार गोरे लोगों को, काले लोग केवल सेवा के लिए। उनके नजर में यही होता है आज भी। हम एशिया वालों से बहुत नफरत करते हैं, बट उनका कहना क्या है कि अगर इनको हम मार देंगे तो उनका सामान कौन खरीदेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सामान कौन खरीदे? जैसे हम लोग गाय भैंस किस उम्मीद से पालते हैं? भैंस काय लिए पालते हैं? दूध देगी, महंगा बिक जाता है दूध, उसका भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, कि इसीलिए ना चारा खिला देंगे। वही करता है सब अंग्रेज सब आज भी। अब भारत के लोगों को अभी भी समझ में नहीं होता। समाज में जिस रफ्तार, अच्छे विचारधारा के लोग जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, या उनकी जनसंख्या जो बढ़ रही है अच्छे लोगों की, उनसे 10 गुना तेजी से जनसंख्या उनकी बढ़ रही है जो गधा है सब, जो किसी काम का नहीं है सब। अब आप अच्छे लोगों के बीच में रह रहे हैं तो आपको लग रहा है समाज बदल रहा है। कभी बीच में रह के देखिए, शिक्षित लोग अगर मतलब साधारण ब्याज से बढ़ रहे हैं तो अशिक्षित सब ना चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा है। नहीं समझ आएगा? इंडिया में नहीं लिखवाता था इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड, अफ्रीका में लिखवाया था। इंडिया की ट्रेन पे थोड़ी लिखा था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, अफ्रीका के ट्रेन पे लिखा था, और वो भी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में। उनके लिए जनरल डिब्बा बना था। कौन डिब्बा था? जनरल डिब्बा। गांधी जी जब गए थे ना तो फर्स्ट क्लास के डिब्बा में बैठ गए थे, और उनको वहां से ढकेल दिया था, वहां पे फेंक दिया था सामान वामान सहित गांधी जी को। बहुत टफ जीवन था गांधी जी का। वो तो एक खास वजह से हाइप बना दिया गया किसी किसी का। नाथूराम गोडसे में कलेजा था, एक को अंग्रेज के सामने मारे थे गोली, पैंट गीला हो जाता।
अरे भाई, भारत का विभाजन किया, विभाजन रेखा खींचा रेड क्लिफ, किसने खींचा? उस पर साइन किसने किया? माउंटबेटन। मारो भैया तुम रेड क्लिफ और माउंटबेटन को, जिन्ना जाएगा कहां? लेकिन ना, हम मारेंगे 80 साल का बूढ़ा को। वाह! और देश में देखिए 80 साल के बूढ़ा का, अरे गोली का है मारा, ढकेल देता तो गांधी मर जाते। 80 साल के बूढ़ा आदमी को अगर कोई एक मुक्का घूंसा मार दे तो मर जाएगा वो आदमी। गोडसे को मानने वाले भी गोडसे के दिमाग के होते हैं। बहुत लोग भारत में क्या है ना कि अशिक्षा इतना ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं, और ये कम पढ़े लिखे लोग उनको मानते हैं। देखिए, अशिक्षित को पता नहीं है कि गोडसे या गांधी कौन है, अब पढ़े लिखे को पता है। जो मिडिल जो तनी मनी पढ़ा है सब ना, नकल से मैट्रिक पास हो गया, सब दलाल फोन किया कि इंटर का परीक्षा है, जाके एग्जाम दे दिया, ओके जगह कोई ग्रेजुएशन का दूसरा एग्जाम, ये कम पढ़े लिखे लोग। ये सबसे बेस्ट जानते हैं कहाँ होते हैं? ये मजदूरी करने में बहुत बेस्ट होते हैं और राजनीति करने में बहुत बेस्ट होते हैं। इसलिए आप देखिएगा, जो भी राजनीतिक पार्टियां होंगी वो कभी नहीं चाहेंगी कि आप बहुत हायर एजुकेशन में जाइए, या ये भी नहीं चाहेगी कि आप अनपढ़ रहिए। अनपढ़ रहेगी तो कुछ समझिए नहीं पाएंगे। अब मिडिल पे रहेंगे ना, तनी मनी पढ़ ले रहेंगे, ये सब साइन इन करना जान रहे हैं, तो बस आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, उस पार्टी ने देश को लूटा, मान लिए आप, और इस तरीका सही में लूटा। देशभक्त थे गोडसे, मान लेंगे धाए से गोडसे को। उसको कहिएगा गोडसे के बारे में 4 लाइन लिखो, तो गांधी जी को मारे एक बाद और कुछ पते नहीं है। कुछ है? गांधी वो है जो मर के भी गोडसे को अमर कर गया, नहीं तो कहां जाने कहां गए रहते, गोडसे को न आते पते नहीं थे आप।